आज हम कहानी के दूसरे भाग के साथ आपके साथ हैं। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, जिससे आपको कहानी समझने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। वास्को डी गामा के बेड़े ने 15 जुलाई 1497 को कैनेरी द्वीपों तक पहुंचने में एक सप्ताह का समय लिया। अगले दिन खराब मौसम की वजह से बेड़े के जहाज अलग हो गए। केप वर्डे में वास्को डी गामा के जहाज के अलावा अन्य जहाजों को नहीं देखा गया। कुछ घंटों के भीतर बेरियो और भंडारण जहाज केप वर्दे पहुंच गए। वास्को डी गामा का जहाज अगले 4 दिनों तक नहीं मिला। केप वर्दे में मिलने के बाद वास्को डी गामा के बेड़े ने एक सप्ताह तक वहां रुककर आराम किया। 3 अगस्त 1497 को बेड़ा अफ्रीका के तट से दूर चला गया। अभी तक के सभी पुर्तगाली यात्राओं में नाविकों के जहाज अफ्रीका के तट के निकट से गुजरते थे, लेकिन वास्को डी गामा ने सुना था कि एक तूफानी हवा जो तट से दूर खुले अटलांटिक में बहती है, नाविकों को उत्तमाशा अंतरीप तक तेजी से धकेल देती है। वास्को डी गामा ने अपने नाविकों को अफ्रीका के तट से दूर खुले समुद्र में दक्षिण की ओर चलने का आदेश दिया। कई दिनों तक खुले समुद्र में चलने के बाद 1 नवंबर 1497 को बेड़ा अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंच गया। यह उत्तमाशा अंतरीप से लगभग 150 किलोमीटर पहले था। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जहाज की मरम्मत और अपने नक्शे देखने के बाद लोगों ने विश्राम किया। जहाज पर मौजूद वृत्तांतकार ने लिखा कि लोगों की त्वचा का रंग भूरा है। वे सील, व्हेल या हिरण का मांस और वनस्पतियों की जड़ी बूटियां खाते हैं। वे चमड़े के वस्त्र पहनते हैं और उनके साथ कुत्ते हमेशा चलते हैं। वहां से बेड़ा 16 नवंबर 1497 को रवाना हुआ। उत्तमाशा अंतरीप समुद्री पश्चिमी यूरोप व पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील, अर्जेंटाइनी व यूरुग्वे नामक देशों से अटलांटिक सागर से होकर मिलाता है। वास्को डी गामा के पास अफ्रीका के तट का एक नक्शा था जो बार्तेलोमेओ डियाज द्वारा बनाया गया था। हालांकि इस नक्शे पर दी गई तट रेखा वास्तविक तट रेखा से मेल नहीं खा रही थी। इसके बावजूद वास्को डी गामा ने अपने जहाजों को आगे बढ़ाना जारी रखा और 22 नवंबर 1497 को उत्तमाशा अंतरीप तक पहुंच गए। वहां पर डियाज द्वारा स्थानीय लोगों के साथ हुए झड़पों की खबर उन्हें मिल चुकी थी, लेकिन उनके साथ भी वहां पर झड़प हो गई। यह बताता है कि वास्को डी गामा को बार्तेलोमेओ डियाज द्वारा स्थानीय लोगों के साथ हुई झड़पों के बारे में पता था। हालांकि जब वे उत्तमाशा अंतरीप पर पहुंचे तो उनके साथ भी स्थानीय लोगों के साथ झड़प हो गई। जहाजों का मरम्मत के बाद 7 दिसंबर को वो वहां से चले। 16 दिसंबर को वो उस नदी के मुहाने पर पहुंचे जहां से बर्तेलोमेओ डियाज के नाविकों ने उसे वापस जाने पर मजबूर किया था। उस नदी के मुहाने पर वास्को डी गामा के बेड़े ने बार्नोलोमियो डियाज द्वारा स्थापित क्रॉस देखा। डियाज ने यह क्रॉस 1488 में स्थापित किया था, जब वह भारत जाने का अपना प्रयास कर रहे थे। वास्को डी गामा के नाविकों को यह देखकर खुशी हुई कि वे डियाज के रास्ते पर चल रहे हैं। उस स्थान पर वास्को डी गामा के नाविकों ने अपने जहाजों की मरम्मत की और अपने नक्शे को अपडेट किया। उन्होंने पहले से बने नक्शों का उपयोग करना बंद कर दिया क्योंकि वे अप्रचलित थे। उन्होंने अपने स्वयं के नक्शे बनाए जो नवीनतम जानकारी पर आधारित थे। इसके बाद वास्को डी गामा के बेड़े ने तट के साथ उत्तर की ओर यात्रा करना जारी रखा। चूंकि वह समय क्रिसमस के आसपास था, इसलिए वास्को डी गामा के कर्मी दल ने उस स्थान का नाम नेटाल रखा। इसका पुर्तगाली में अर्थ है क्रिसमस। यह नाम आज भी उस स्थान के लिए उपयोग किया जाता है। स्वेहिली तट जनवरी 1498 तक वास्को डी गामा और उनके लोग आज के मोजाम्बिक तक पहुंच गए थे। मोजाम्बिक उस समय अरब लोगों के नियंत्रण में था। अरब लोग हिंद महासागर के व्यापार नेटवर्क के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करते थे। जब अरब लोगों को पता चला कि वास्को डी गामा और उनके लोग मुसलमान नहीं हैं, तो उन्होंने उनका पीछा किया। वास्को डी गामा और उनके लोगों को मजबूरन मोजाम्बिक से भागना पड़ा। वे कीनिया की ओर चल पड़े। कीनिया में भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। मोम्बासा के शासक ने वास्को डी गामा और उनके लोगों को बंदी बना लिया। वास्को डी गामा और उनके लोगों ने मोम्बासा से भागने में कामयाबी हासिल की। वास्को डी गामा अपनी यात्रा के दौरान मोम्बासा से भागकर मालिंडी पहुंचे।
मालिंडी मालिंडी एक पूर्वी अफ्रीकी बंदरगाह शहर था जो उस समय अरब व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वास्को और उसकी टीम ने मालिंडी में कुछ समय बिताया और उन्होंने स्थानीय लोगों से भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक दिन वास्को ने एक छोटी नाव पर आ रहे 4 लोगों को पकड़ लिया। एक बूढ़े व्यापारी ने बताया कि ये लोग मालिंदी के पास के एक गांव से हैं और वे भारतीय नाविक हैं। वास्को ने इन लोगों से पूछा कि भारत कैसे पहुंचा जाए। उन्होंने वास्को को बताया कि उन्हें कालीकट जाना चाहिए, जो भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। वास्को को लगा कि ये लोग ईसाई हैं, क्योंकि कृष्णा के उच्चारण को वो क्राइस्ट समझ रहे थे। उन्होंने इन लोगों से एक भारतीय मार्गदर्शक को काम पर रखने के लिए कहा, जो उन्हें कालीकट तक ले जा सके। मार्गदर्शक ने वास्को और उसकी टीम को आगे के मार्ग पर ले जाया और 20 मई 1498 को उन्हें कालीकट ले आया। वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने से इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। यह पहली बार था जब किसी यूरोपीय ने समुद्र के रास्ते भारत की यात्रा की थी। वास्को डी गामा ने 1524 में भारत की अपनी अंतिम यात्रा की। इस यात्रा में उन्हें पुर्तगाल की भारत में उपनिवेश बस्ती के वाइसरॉय राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि भारत पहुंचने के कुछ समय बाद वह मलेरिया से बीमार पड़ गए और 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि में उनकी मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा की मृत्यु के बाद उन्हें कोच्चि में दफना दिया गया। हालांकि 1539 में उनके अवशेषों को सोने और चांदी से बने ताबूत में ले जाकर पुर्तगाल के लिस्बन के बेलेम में स्थित राजशाही कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इस घटना का महत्व यह है कि वास्को डी गामा एक महान खोजकर्ता थे, जिन्होंने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। वास्को डी गामा की यात्रा के सम्मान में भारत में कई स्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है वास्को डी गामा शहर, जो गोवा राज्य में स्थित है। यह शहर एक प्रमुख बंदरगाह शहर है और यह भारत के यूरोपीय इतिहास की याद दिलाता है। चांद पर स्थित एक गड्ढे का नाम भी वास्को डी गामा के नाम पर रखा गया है। यह गड्ढा 12.5 किलोमीटर व्यास का है और यह चांद के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पुर्तगाल में भी कई सड़कों, चौराहों और अन्य स्थानों का नाम वास्को डी गामा के नाम पर रखा गया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है लिस्बन में स्थित वास्को डी गामा एवेन्यू, जो एक प्रमुख सड़क है जो शहर के केंद्र को उसके उत्तरी उपनगरों से जोड़ती है। वास्को डी गामा की यात्रा एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने दुनिया के इतिहास को बदल दिया। वास्को डी गामा का इस खोज ने पश्चिमी देशों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। इस खोज से साथ वास्को डी गामा अपने साथ ईसाई मुस्लिम संघर्ष भी साथ लेकर आए, जिसके चलते कालीकट राज्य को पुर्तगाल के साथ सैन्य संघर्ष करना पड़ा। अपनी इस खोज पूरी होने के बाद वास्को डी गामा को पुर्तगाल में राजकीय सम्मान दिया गया और उसे राजकीय उपाधि भी दी गई। ये पूरी चीज व्यापार की वजह से शुरू हुई, क्योंकि पूरे मध्य पूर्व पर मुस्लिम शासकों का कब्जा हो गया था। शुरुआत में हमने देखा कि एडवर्ड पीटर और हेनरी ने स्यूटा जीत लिया, क्योंकि स्यूटा एक बंदरगाह था जहां से व्यापार हो सके, लेकिन उसे कोई खास फर्क नहीं। पडेढ़ा स्यूटा के बाद मुसलमान व्यापारी टांजेर से व्यापार करना चालू किया और स्यूटा का बंदरगाह खाली हो गया रहे। इससे स्यूटा का व्यापारिक महत्व कम हो गया और इस तरह जमीनी मार्ग से भी बहुत बार प्रयास किया गया, लेकिन वो इतना सफल नहीं रहा। इस प्रकार समुद्री मार्ग की खोज हुई। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, बल्कि केवल समुद्री मार्ग की खोज की, जिसने यूरोप तक व्यापार का मार्ग प्रदान किया। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है और आगे ऐसी दिलचस्प कहानियां आती रहेंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपने अभी तक हमारे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं।